आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे और स्प्रिंग गार्डनिंग की और उसके बाद समर वेजिटेबल्स की खूब तैयारियों में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, फरवरी आप कह लें कि गार्डनर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं गार्डनिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत बिज़ी मंथ होता है। बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं। आप कह लें कि क्या प्रूनिंग, कटिंग, उसके बाद गोडी, खाद, नए प्लांट्स लगाना, वेजिटेबल्स समर की लगाना, इतने ढेर सारे काम होते हैं। और यकीन जाने कि इतना बिज़ी और हेक्टिक डे गुज़रता है और ख़ास जब कोई वर्किंग वूमेन गार्डनिंग कर रही होती है तो उसके लिए बहुत ही आप कह लें कि बिज़ी बेहतरीन आप कह लें कि ये महीना होता है जिसमें आपने अपने गार्डन को भी टाइम देना होता है। आप वर्किंग वूमेन है, आपने अपनी ड्यूटी पे भी जाना होता है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप देखेंगे इस फैमिली में 100 फंक्शंस उनमें भी जाना होता है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स वेरी सॉरी कि कितने दिनों से मैं वीडियो नहीं लगा पाई। उसकी रीज़न क्या है कि मतलब बहुत सारी फंक्शंस भी थे उनमें बिज़ी, उसके बाद ड्यूटीज़ और उसके बाद आप कह लें कि फरवरी में बहुत ढेर सारे काम। इसलिए फरवरी में मैं मतलब यूँ कह लें कि फरवरी के इन डेज़ में अगर मुझे कोई टाइम मिलता था तो मैं वो जल्दी जल्दी जितना काम कर सकी, इतनी हार्वेस्टिंग करती रही, जितना मैं मतलब फटाफट कोई काम कर रही थी तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पाई और ना ही आपको दिखा पाई कि फरवरी के महीने में मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। और इस महीने डियर फ्रेंड्स ख़ास हार्वेस्टिंग चल रही है और बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि वेजिटेबल्स जो अभी अपनी फुल उस पे नहीं है सेहत और फल के हिसाब से, तो उनकी भी हार्वेस्टिंग होकर उन पौधों को निकाला जा रहा है। क्योंकि हमने अब फरवरी आप कह लें कि मिड फरवरी से 15 मार्च तक आप कह लें और सबसे ख़ास आप अर्ली फरवरी में भी लोग मतलब समर की वेजिटेबल्स लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब धूप तेज़ हो जाएगी और उस वक़्त ना ही फूल अच्छे से सही आएंगे और गर्मियों की वेजिटेबल्स के ना उनकी पॉलिनेशन अच्छे से हो सकेगी। तो इसलिए मुझे तो ख़ुद मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया कि मैं मतलब नहीं लगा पाई और बहुत बिज़ी रही। तो आज मैं इंशाल्लाह मैंने आपने पहली हार्वेस्टिंग में देखा मैंने बहुत सारी सब्ज़ियां निकाल दी थी, फूल गोभी ख़ास। उसके अलावा मतलब बहुत सारी मेथी, पालक और कितनी ढेर सारी। और आज मैं जो ब्रोकली के पौधे रह गए हैं डियर फ्रेंड्स उनकी हार्वेस्टिंग लूँगी। इसके अलावा आपको कुछ और भी दिखाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द अज जल्द मतलब ये सारी अपने जो पॉट्स हैं या अपनी जगह रूफ टॉप वाली उसको खाली करके इसमें समर की वेजिटेबल्स लगाना शुरू करूं। उसके अलावा मैं आप इंशाल्लाह आपको पूरा रूफ टॉप गार्डन का ओवरव्यू और बाकी सारे तीनों पोर्शंस का भी दूंगी कि उसमें क्या क्या वर्किंग चल रही है। गार्डनिंग बेतहाशा है मेरी। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आप कह लें कि समर विंटर की कुछ वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग जिसमें ख़ास ब्रोकली के जो पौधे रहेंगे उनको निकाल दूंगी और मैं अपनी क्यारियाँ खाली करके उनको कुछ दिन के लिए धूप लगवाऊंगी, उसमें खाद डालूंगी। फिर जल्दी जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका मैं मतलब आप कह लें कि समर वेजिटेबल्स के बीज लगाना शुरू कर दूंगी। उसके बाद मेरे बाकी प्लांट्स का क्या हाल है वो भी मैं आपको जब फुल ओवरव्यू दूंगी अपने गार्डन का तो उसमें दिखाऊंगी कि किन प्लांट्स के साथ क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इतनी ढेर सारी वर्किंग है। तो हार्वेस्टिंग में इंशाल्लाह ये देखें कि आपको नज़र आ रहे होंगे ये मेरे क्रेट काफ़ी हद तक खाली हो गए हैं जो कि सब्जियों से भरे हुए थे। कई तरह की सब्जियां थी और अब ये जो क्यारी मैंने छत पे बनाई हुई थी इस क्यारी में से ये जो पहले वाली क्यारी है इसमें से मैंने फूल गोभी के पौधे सारे निकाल दिए थे। दूसरी में से मैंने कुछ ब्रोकली के लिए थे और दूसरी क्यारी में ब्रोकली थी। उसके अलावा ये क्रेट के अंदर जितने मतलब आप कह लें कि फूल गोभी का कोई एक आध पौधा रह गया वो। उसके अलावा मतलब और उसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ कि मुझे डेली बेस पे जितनी हार्वेस्टिंग मुझे करनी होती है आप कह लें पुदीना, धनिया, पालक, वाइट मूली, लाल मूली और सलाद पत्ता मतलब वो तो डेली बेस पे तो होती रहती है कई सारी चीज़ों की।
लहसुन, प्याज, सब्ज़। और उसके बाद आप देखें कि ये मैं अब आपको दिखाना जा रही हूँ कि इसमें से मैं मतलब अभी आज इतने टाइम में मैं किस किस चीज़ की हार्वेस्टिंग लूँगी। इनकी तो मैं अभी नहीं ले रही क्योंकि ढेर सारी अभी ये सारी चीज़ें मतलब मेरे पास पालक, मेथी, पार्सले, आइसबर्ग सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब ये देखिए, ये पालक पहले मैंने काफ़ी सारी पालक तोड़ ली। ये धनिया भी अच्छा खासा बड़ा चुका है। इनके अंदर बीटरूट के पौधे हैं, वो छोटे हैं, उनको मैं रहने दूंगी। और अभी इनकी बाकी कुछ क्यारियाँ मैं ख़ास जो बड़ी क्यारियाँ हैं इनको खाली करूँगी। ये फ्रेंड्स, आपसे भी यही कहना है कि आप अगर न्यू गार्डनर हैं तो आप अपने एक पेड़ ला के उसको क्यारी शुरू करके आप लीफी वेजिटेबल्स को अप्रैल तक वो भी लगा सकते हैं। पालक, आप कह लें धनिया, पुदीना खास, और उसके बाद लाल मूली, ये चीज़ें अभी भी आप लगा सकते हैं। ये सारी सलाद पत्ता। उसके बाद समर वेजिटेबल्स की भी आप तैयारी करें और उसमें लगाना शुरू करें और आप आगाज़ करें। और अगर आप इसी इंतज़ार में रहें, ये देखिए मूलियों से भरे हुए प्लेट हैं। मैं मूलियाँ इंशाल्लाह अब ये आज तो मैं 1-2 ही हार्वेस्टिंग लूँगी, अगली हार्वेस्टिंग में मैं इन क्यारियों को खाली कर दूँगी। ये देखिए गोभी के ये मतलब जो एक आध रह गया वो भी फूल आप कह लें कि बिखर गए हैं, खिल गए हैं, बीज की तरफ आ रहे हैं। ब्रोकली के भी कई सारे ब्रोकली भी ऐसी होंगी। तो जी फ्रेंड्स, ये एक आप कह लें कि जौबन के बाद एक पुरजोश फल के बाद उसके बाद ये खुलना शुरू हो जाते हैं। जब तो इसका मतलब होता है कि ये अपने बुढ़ापे या आखिरी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, बीज की तरफ जा रहे हैं। में पीलापन आना शुरू हो जाता है, वो खुल जाते हैं और बिखरना शुरू हो जाता है फूल, तो वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो सब्ज़ियाँ आप उनको अब उनकी हार्वेस्टिंग ले लें और अपनी इस इंतज़ार में ना रहें कि हम कुछ और वेट करें। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये कि समर की वेजिटेबल्स लगाने के लिए फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर भी मैं मतलब साथ ही लेती रही हूँ। टमाटर हैं, मैंने कुछ मूलियाँ निकाली हैं। उसके बाद मैं बाकी जो जो कुछ मतलब ज़रूरत की चीज़ें लूँगी, तो ख़ास मैंने बोला है कि मैं ब्रोकली की मतलब जितनी ब्रोकली है उसको मैं आज सारी को निकाल दूँगी। तो मतलब कोई छोटा मोटा कोई पौधा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हुआ तो उसको रहने दूँगी। और ऐसी जगह पे जो जिसकी मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये देखें ब्रोकली के पौधे नज़र आ रहे हैं टमाटर के बाद आपको। तो टमाटर भी लें, टमाटर के कुछ और भी मेरे छोटे पौधे लगे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मसरूफ़ियत यकीन जाने की इतनी ढेर हो जाती है कि बाज़ात टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा मतलब कुछ कर पाए अपने गार्डन में। लेकिन फिर भी कि मतलब ये कि थकावट भी हो तो वहाँ जाके तो मतलब अपने गार्डन में जाके तो सुकून महसूस होता है। तो ये देखें, ये छोटे छोटे भी बाज़ पौधे हैं जिनका फल आ गया, तो मैं इन सबको निकाल दूँगी। सलाद पत्ता बाज़ जगह पे पक चुका है ग्रीन वाला, और उसके ऊपर बीज भी आ गया। ये देखिए, अब सब्ज़ प्याज भी साथ लगी है। प्याज भी मैंने मुख्तलिफ़ पोर्शंस में लगाई हुई थी। ये आप कह लें कि मुख्तलिफ़ वेजेस में लगाने के बाद मैं हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ। और कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें उनके बीज लूँगी, अदरवाइज़ मैं बीज परचेज़ ही कर लेती हूँ। क्योंकि हम जगह को ऐसे मतलब बीज लेने की खातिर हम लोग समर वेजिटेबल्स को लेट नहीं कर सकते कि बीज लेने के चक्कर में हम लोग करेंगे। इससे बेहतर है कि बीज आप मार्केट से ले लें। अगर अपनी स्पेस जितनी भी जगह है उसको खाली करें। फ्लावर पॉट्स की मिट्टी को थोड़ी देर आप धूप लगवाएं, 2 या 4 दिन धूप लगवाने के बाद उसमें खादी मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप कोशिश करें कि एंड जनवरी तक अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो लगा लें समर की। बहुत ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं डियर फ्रेंड, मैं बताऊंगी, मैंने सारे पैकेट्स ला के रखे हुए हैं बीज के। इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। खास उसमें आप ककड़ी का लें, कर खीरा, करेला, कद्दू, तो उसके बाद काली तोरी और मटर, टमाटर के भी हैं सब। मैं मूली के भी और ले आई हूँ। मूली भी मैं अब कुछ और लगाऊंगी ताकि एंड तक मिलती रहे। तो ये देखिए हार्वेस्टिंग आपको नज़र आ रही है। हार्वेस्टिंग में ये मैंने देखिए कितनी चीज़ों की कर ली है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। और मैं डियर फ्रेंड्स जड़ों से ही ब्रोकली के पौधे निकालूंगी, क्योंकि ये नहीं कि ऊपर से कटिंग कर लूँ और फूल बाद में। तो ये देखिए कितनी अच्छा मेरा मतलब लाल मूली, तो जो पहले मैंने साग लिया इस क्यारी में सीज़न में, फिर उसके बाद लाल मूली लगाई। और लाल मूली मैंने ग्राउंड फ्लोर से भी बहुत मेरे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा वेजिटेबल फील्ड है और इतने मूंगरे, इतनी ढेर वेजिटेबल्स हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी सफाई करवाऊंगी, सिर्फ लहसुन और मूंगरे रहने दूंगी, या मेथी, पालक और धनिए वाला पोर्शन उसके बाद बाकी सारी मैं निकलवाऊंगी। तो मैं आपको उसका विज़िट करवाऊंगी।
क्योंकि मैं वहाँ अब इंशाल्लाह समर की वेजिटेबल्स भी लगाना शुरू करूँगी। उसमें मेरी बहुत सारी, आप कह लें कि गुजरने वाली मेरे गेट के आगे से जितनी मेड्स हैं उनका भी हिस्सा होता है, और मेरे घर की मेड्स का भी, और बहुत सारे लोगों का उसमें हिस्सा होता है। तो ये देखें कि यूफोबिया मिली, उसके अंदर भी ये ब्रोकली के पौधे थे, ये अब निकल नहीं रहे। ये देखिए खुल गया ना, येलो होना शुरू हो गई है ब्रोकली। तो ये मतलब आप कह लें कि बीज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो ये प्लांट्स आपने देखा है कि प्लांट्स ये ब्रोकली, ये क्यारी में, सारी क्यारी में से ब्रोकली के पौधे निकाल लूँगी, जड़ों से ही निकालूँगी। और ये यूफोबिया मिली आप देख रहे हैं, सब पौधे हैं, उनकी छोटी छोटी कॉम्पलें अब शूट्स आना शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखेंगे मार्च में सारा मतलब गार्डन हरा भरा हो जाएगा। ये सब्ज़ मिर्चों के पौधे आप देखेंगे, इनकी मैंने प्रूनिंग की हुई है, इन्हीं से मैं सब्ज़ मिर्चें भी दोबारा लूँगी। डियर फ्रेंड, आप वेजिटेबल्स से अपनी गार्डनिंग का आगाज़ ज़रूर करें, और आप बराए मेहरबानी मुझे बताएं अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं मेरे गार्डन को देखने के बाद कि क्या चीज़ किस तरह है, ये किस तरह करनी चाहिए, तो उससे मुझे बड़ी अच्छी आपकी हेल्प मिलेगी। और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अभी तो मैं सिर्फ वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ, पूरा गार्डन ओवरव्यू आपको नहीं दे रही। मेरी कई वीडियोज़ है फुल गार्डन ओवरव्यू की, 4 पोर्शंस में मेरा गार्डन है। अब देखें वो कितनी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, कितने ढेरों प्लांट्स हैं तरह तरह के, और मैंने किस तरह घर की ढेर चीज़ों को यूज़ करके मैंने मतलब गार्डनिंग स्टार्ट की है, कितने ढेर सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं। और आपको भी मशवरा दिया है कि आप परेशान ना, इसी तरह आप मतलब गार्डनिंग स्टार्ट करें घर की वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके। तो बहुत इजीली आप किस तरह अपनी पोटिंग सॉइल तैयार करनी है, किस तरह फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, किस तरह किचन वेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह गार्डन वेस्ट को यूज़ करके बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, और फुली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये देखिए ये ब्रोकली के पौधे ज़रा छोटे हैं, टायर प्लांटर के अंदर आपको ढेरों में वेस्ट चीज़ें नज़र आएंगी, जिसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। ये देखें गोभी का एक छोटा सा फूल है, उसको भी मैंने तोड़ लिया। और ऐसे कितनी अभी जो आज हार्वेस्टिंग की, अब देखिए ब्रोकली की है, ये सब्ज़ मूली, सॉरी यानी लाल मूली, वाइट मूली, मटर, टमाटर, और उसके बाद आप कह लें कि सलाद पत्ता, या ये जितने मुझे चाहिए होंगे पार्सले आइसबर्ग थोड़ी थोड़ी वो मैंने ली है। तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग में नहीं करी। डियर फ्रेंड, यकीन जाने आपने मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियोस देखी होंगी, मैंने कितनी हार्वेस्टिंग ली है, फुली ऑर्गेनिक, बगैर स्प्रे, बगैर केमिकल की। आप लोग शुरू करें, और शुरू करने के बाद आप देखिएगा कि आपको एक तो आप पुरसकून हो जाएंगे, आप बिज़ी रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसलिए कि इतनी अच्छी मतलब इनका टेस्ट है। और आपने घर की साफ़ पानी में उगाई हुई ये सब्ज़ियाँ हैं, इससे आपको ये देखेंगे मैंने पेड़ सारे खाली कर दिए हुए हैं। तो एक आध मतलब कोई पौधा किसी के अंदर रह गया, बाकी मैंने सारी निकाल ली हुई हैं। तो ये सारी मैं ये देखिए जड़ों से निकाल के इनको खाली कर रही हूँ। पालक मेरी कई जगह पे लगी है, सब्ज़ प्याज तकरीबन हर क्रेट, हर आपको फ्लावर पॉट के अंदर 2-4 जगह नज़र आएंगे, जो मैं इंशाल्लाह गट्टे बनाने हैं। ये देखिए बोगनवेलिया, ये छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स के शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको गार्डन का, अभी मैं फरवरी में भी दिखाऊंगी कि किस कंडीशन में है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। उसके बाद जब मार्च में हरा भरा हो जाएगा मेरा सारा गार्डन, चारों पोर्शंस का, वो भी दिखाऊंगी। अभी फरवरी में मैं ओवरव्यू दूंगी हर पोर्शन का अलग-अलग। उसके बाद मार्च में उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह सारा कुछ चल रहा है, वो भी दिखाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे फुल मैं उम्मीद करती हूँ, ये बल्कि यकीन रखती हूँ कि आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, देख के आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और आपकी तरफ से मुझे इनाम सिर्फ ये हो सकता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और जब आप मेरे गार्डन का फुल ओवरव्यू अगर वाले कोई भी वीडियो देखेंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ढेर मेरे पास प्लांट्स हैं चारों पोर्शंस में। और यकीन जाने कि मैं अकेले सारा काम करती हूँ। कभी मैंने, आप कह लें कि मैंने कोई कंपोस्ट मैंने परचेज़ नहीं की, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र मैंने बाहर से ला के कभी यूज़ नहीं किया। मैं घर की किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, मैं मतलब आप कह लें गार्डन वेस्ट से पोटिंग सॉइल की लेयर्स, और किचन वेस्ट से लेयर्स लगा के, हाँ मैंने जब ये सीज़न अब ये शुरू होना है तो गोबर खाद 1-2 दफ़ा ज़रूर लेती हूँ और सारे प्लांट्स के अंदर डालती हूँ, क्योंकि उससे
आप कह लें कि बड़ा अच्छा मतलब अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए, क्योंकि बाहर में पौधों ने बहुत जल्दी से ग्रो करना होता है, तो इसलिए उनको खाद की ज़रूरत होती है ज़्यादा। और लिक्विड तो मैं साथ साथ देती रहती हूँ। सारे गार्डन में मतलब सारे पोर्शंस का मतलब उनकी बारी बनाई हुई है कि कब मैंने किसको देना है। और डेली आप कह लेंगे, सर्दियों में तो किचन वेस्ट बहुत ढेर होता है, फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, इन सबको यूज़ करके तो बहुत अच्छे से उग जाता है। तो ये देखें आपको इसके अंदर प्याज, सब्ज़ धनिया, और उसके बाद कहने के लहसुन और सब्ज़ मूलियाँ, ये देखें सारी प्रूनिंग के बाद ये चंबेली है। तो चंबेली के आप देखेंगे येलो येलो फूल आना शुरू हो गए हैं, सारी कोंपलें निकल रही हैं। डियर फ्रेंड्स, आप 1-2 से शुरू करें, 1-2 फ्लावर पॉट से लें। आप लीफ़ी वेजिटेबल से वेजिटेबल्स लगाना शुरू करें। फ्लावर पॉट एक को लें, तो जब आप ये लगाएंगे तो आप खुद ब खुद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करना शुरू कर देंगे। जगह ज़्यादा नहीं है तो रूफ टॉप पे करें। अपनी बालकनी देख लें, आपके गेट के बाहर कोई क्यारी है तो उसमें लगाएं। तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा जुड़ेंगे तो आपका बड़ा अच्छा, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया और आप खुश तो होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बड़ा अच्छा लगा होगा। जल्दी से आप समर वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, लगाना शुरू करें। और अगर आपके पहले फ्लावर पॉट हैं उनको खाली करके बीज जल्दी से लगाएं, और नए लाकर अगर मतलब नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लीफ़ी वेजिटेबल से स्टार्ट करें। और साथ में 1-2 फ्लावर आप कह लें कि फ्लावर के प्लांट्स ज़रूर लेके आएँ, वो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।